हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम, इसके मेन कंपोनेंट्स और ये किस तरह फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। हम सब कुछ इम्यून सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यून सिस्टम इज आवर बॉडीज डिफेंस सिस्टम। इट रिकॉग्नाइज हार्मफुल जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स एंड वर्क टू डिस्ट्रॉय देम। यानी कि इम्यून सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स जो हैं इनको आइडेंटिफाई करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट होने से बचाता है। यानी कि हमारे बेसिकली हमारी बॉडी की ये प्रोटेक्शन करता है इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इम्यून सिस्टम जो है ये वर्क 24/7। यानी कि ये अगर हमें कोई बीमारी हो या ना हो, या बीमारी का कोई सिम्टम हो या ना हो, इम्यून सिस्टम अपना काम करता रहता है 24/7, ठीक है। सो ये कुछ टाइप ऑफ जर्म्स है वी फेस्ड इन आवर डेली लाइफ। यानी कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये कुछ जर्म्स है जो हम डेली लाइफ में अपने फेस करते हैं। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस काज करता है। वायरसेस है यानी कि फ्लू, कोविड-19 वगैरह वायरसेस की वजह से मेनली काज होते हैं। इस तरह फंजाई रिंग वर्म काज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी पे रैशेस वगैरह आ जाती है। पैरासाइट हैं जो कि मलेरिया काज करते हैं। तो ये डेली लाइफ के जो जर्म्स है ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है इन जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यानी कि हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, एक है एडाप्टिव इम्यूनिटी। अब ये क्या है, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। इन्नेट इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी की वो डिफेंस सिस्टम है जो कि पहले से बाय बर्थ हमारी बॉडी में मौजूद है, और ये जो है हमारी बॉडी का फास्ट रिस्पॉन्स देती है। यानी कि जब भी हमारे बॉडी में कोई जर्म एंटर होता है तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स देता है वो है इन्नेट इम्यूनिटी होती है। यही सबसे पहले जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को यही सबसे पहले रिस्पॉन्स देती है, और ये है इसीलिए इसे हम फर्स्ट लाइफ ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी है? इन्नेट इम्यूनिटी फर्ज कर ये जो हमारा स्किन होता है, इसके अलावा सीलिया हो गया, हमारे नोज़ के अंदर हो गया जो टीनी हेयर्स होते हैं सीलिया, ये इन्नेट इम्यूनिटी है। इसी तरह जो हमारे स्टमक में एसिड होता है, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स है, ये जो है जो नेचुरली हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम बना हुआ है, तो इसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी खुसूसियात ये है कि ये सबसे मतलब फास्ट रिस्पॉन्स करता है, और दूसरी बात इसकी जो है वो ये इसकी मेमोरी नहीं होती। यानी कि ये इसमें ये नहीं है कि ये ख़ास किस्म की बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक्शन ले, बस ये जो जर्म भी आए ये उसके ख़िलाफ़ अपना रिस्पॉन्स देगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके मेन कंपोनेंट जो हैं इसके वो है स्टमक एसिड है, एंजाइम है, सीलिया है, म्यूकस है, स्किन जो है ये बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे स्किन में जो है कट लग जाता है, ठीक है, तो हमारा जो स्किन का बैरियर है यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी ये ब्रोकन हो गया, मतलब टूट गया, इसमें कट लग गया, तो बैक्टीरिया यहाँ से कट के थ्रू एंटर होगा, इसके ख़िलाफ़ मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स एक्शन लेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे, यानी कि उन्हें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी का एक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है? ये डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन। यानी कि अब फ़र्ज़ कर हमें कोई कोविड-19 हो गया, तो ये इसकी एंटीजन जो है हमारी बॉडी में पहले से मौजूद नहीं है, तो हमारी बॉडी इसके ख़िलाफ़ एंटीजन बनाएंगी तो उसके बाद एक्शन लेंगे। यानी कि हमारे बॉडी ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी। इस मॉडिफिकेशन को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसका स्लो और स्पेसिफिक अटैक होता है, यानी कि एक बार आराम से उसके ख़िलाफ़ एंटीजन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, फिर जब मुकम्मल तैयार हो जाते हैं तो फिर अटैक करते हैं। इसके अलावा इसकी मेमोरी होती है, यानी कि एक बार अगर एक एंटीजन बन गया है हमारी बॉडी में और फिर से वो बैक्टीरिया अटैक करे तो ये उसके खिलाफ फास्ट एक्शन लेगा, यानी इसे याद रहेगा कि ये वही जर्म है या कोई बैक्टीरिया है, ठीक है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी में चिकन पॉक्स हो गई, ठीक है, तो उसके ख़िलाफ़ एडॉप्टिव इम्यूनिटी ने रिस्पॉन्स दिया और उसे रिकग्नाइज़ कर लिया कि ये वायरस है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि इसे याद रह जाते हैं कि यार ये कौन सा वायरस है या नहीं है। तो फिर उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी जो है एंटीजन वगैरह बना लेगी, और जब भी अगर दूसरी बार हमें चिकन पॉक्स अभी होता है तो फिर हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेगी और उसे ख़त्म कर दे देगी, यानी कि उसके कोई सिम्टम फिर नहीं आएंगे उस बीमारी के, और वो शुरू उसे फैलने से रोक देंगे, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली हम वो इम्यूनिटी है जो कि हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है, सही है। और एडाप्टिव इम्यूनिटी वो है जिसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी अपने अंदर मॉडिफिकेशन करती है, तो इसे एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसके बाद कुछ ऑर्गन्स आते हैं इम्यून सिस्टम के जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है बोन मेरो। बोन मेरो क्या करता है, ये एक्ट एज ए फैक्ट्री, यानी कि ये फैक्ट्री की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को क्रिएट करता है। फिर इसके बाद जो थाइमस ग्लैंड है जो कि ट्रेन करता है यंग टी सेल्स को, सो दे कैन फाइट प्रॉपर्ली, यानी कि टी सेल्स को ट्रेन करता है सो दे कैन फाइट प्रॉपर्ली अगेंस्ट अ बैक्टीरिया और एनी जर्म, ठीक है। इसके बाद आता है स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये फ़िल्टर करने का काम करता है, यानी कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर करके उससे जर्म्स वगैरह या ओल्ड सेल जो होते हैं, डैमेज सेल जो होते हैं, उसको रिमूव कर देता है, यानी एक्ट एज अ फिल्टर स्प्लीन। इसके बाद आता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड जो है ये लाइक अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जो है ये जर्म्स को ट्रैप करके और वाइट ब्लड सेल्स को सिग्नल भेज देता है, फिर वाइट ब्लड सेल आकर इस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो ये थे ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर इसके बाद आता है सोल्जर ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि कौन कौन से सोल्जर्स हैं जो कि एक्ट करते हैं, यानी कि फाइट लेते हैं अगेंस्ट दीज पैथोजेंस। तो सबसे पहले आता है फेगोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। इसका काम क्या है, ये ईट जर्म्स, यानी कि ये जर्म्स एक्ट एज अ क्लींजर, ये क्लींजर का काम करते हैं। ये जर्म्स को ईट करके यानी कि खा लेते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं स्पेशली अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के आगे अगेंस्ट ये फर्स्ट रिस्पॉन्स करते हैं, अटैक करते हैं उन पर। फिर इसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या करता है, इसमें इंक्लूड होते हैं बी सेल्स विच मेक एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स विच डायरेक्टली अटैक इन्फेक्टेड सेल, यानी कि बी सेल और टी सेल जो होते हैं ये डायरेक्टली अटैक करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं जो कि वायरस वगैरह का हंट करते हैं, यानी कि उन्हें बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद कुछ आते हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स मतलब कि वो डिसऑर्डर्स जो कि हमारी बॉडी की वजह से, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर। ये बहुत सी बीमारी हैं लेकिन कुछ हमने लिस्ट की हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स को ही खाना शुरू कर देता है। एलर्जीज़ यानी कि हम कुछ फूड खाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसके अलावा इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें HIV हो गया यानी कि एड्स, उसमें क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है। तो फिर उसके बाद हल्का इन्फेक्शन भी हमें बहुत सीवियर बीमारी काज कर देता है। तो ये हैं कुछ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। अच्छा, हम इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, तो इसके कुछ तरीके यहाँ पे लिस्ट हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस डाइट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि हम अपने डाइट का ख़ास ख्याल रखें, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज आता है। एडिकेट स्लीप, यानी कि हम अपनी स्लीप का ख्याल रखें। इसके अलावा वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, यानी कि वो बीमारी जो हमें वायरस की वजह से होता है तो उसके ख़िलाफ़ हम वैक्सीनेशन करें। अवॉइड स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, यानी कि स्मोकिंग और स्ट्रेस से परहेज़ करें। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट में एक ओवरव्यू लेते हैं इम्यून सिस्टम का, तो फिर स्लाइड को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये डिफेंड अगेंस्ट
जर्म, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, डिफेंस का काम करता है अगेंस्ट जर्म। फिर इसके बाद 2 टाइप्स हैं, इन्नेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो है जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होती है, और एडाप्टिव इम्यूनिटी वो है कि हमारी बॉडी जो मॉडिफिकेशन करती है कोई बीमारी या उसके लिए अपनी बॉडी में चेंज लाती है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ ऑर्गन्स आते हैं। ऑर्गन्स कौन से हैं जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम बनता है, तो वो है बोन मैरो, थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, और वाइट ब्लड सेल जो हैं ये हमारी बॉडी में एक्ट एज अ डिफेंस करते हैं, यानी कि डिफेंस का काम करते हैं। और फिर लास्ट में हेल्दी लाइफस्टाइल कीप इट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू। थैंक यू।